मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने नशे करने के पैसे आते कहाँ से आपके पास, क्योंकि मेरे हिसाब से पापा जी महीने का लिमिटेड खर्चा देते हैं और वो भी उम्मीदों से कम, लेकिन जरूरत से ज्यादा। लेकिन ये उम्मीदों से इतना ज्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है आपके पास, या कौन दे रहा है आपको? किसकी ये उम्मीद है कि आपको गलत रास्ते पे धकेला जाए, क्योंकि गलत रास्ते पे तो गलत काम करते ही है ना। चपर 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 24 घंटे ये ज्ञानेश्वरी देवी बन के बोर नहीं होती क्या? ना ज्ञान देना है तो जाकर कोई आश्रम खोल लेना, क्यों भगाते हैं? अकेल नेताजी, नहीं, थप्पड़ मैं भी मार सकती थी, लेकिन नशे में धुत इंसान को थप्पड़ मार के क्या ही फायदा होगा। ऐसी हालत में ना सहारा दिया जाता है, धक्का नहीं। अखिल, हे भगवान, क्या हालत बना ली है। अरे संभाल खुद। एक बुरी औलाद पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है और कर रहा है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन देविका को धमकी देती है और कह देती है कि मुझे पता है कि तुमने ऋषि को मारा है और अब देखने में तुम्हें किस तरीके से फंसाती हूँ, तुम्हें जेल में भेजती हूँ। अब ये सब सुनकर ना भाई देविका के होश उड़ गए, पसीने ही पसीने आ रहे। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की कैसे मेरे तक पहुंच गई। और यहाँ पर हमने देखा था ना कि उसने पहले भूमि की तरफ उसको डाइवर्ट किया था, भूमि को चीटिंग वगैरह का कुछ इल्जाम लगाया था। यहाँ पर उसने सुसाइड की कोशिश की, उसको लगा कि अपनी बहन के पीछे पड़ जाएगी, यहाँ पर उसके तरफ ध्यान देने लगेगी तो ऋषि की तरफ उसका ध्यान ही नहीं होगा और यहाँ से केस हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई उसको क्या पता था कि सुमन इस तरीके से पीछे पड़ गई देविका के, अब छोड़ने वाली नहीं है। वैसे तो कृतिका को उसने घर से बाहर ही निकाल दिया है। कृतिका ने किस तरीके की हरकत की थी यहाँ पर, तीर्थ की कॉफी में बेहोशी की दवा वगैरह मिला के बदतमीजी करने वाली थी उसके संग, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सुमन पकड़ लेती है और यहाँ पर सुमन उसकी पिटाई वगैरह भी लगाती है, जिसके बाद देविका के पापा आ जाते हैं, उसको घर वर लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी हो गई है कि जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं देविका के खिलाफ हो गए हैं। अब भाई जो चंद्रकांत है वो देविका को बोल भी रहा है कि भाई जो आज हुआ है वो कभी नहीं होना चाहिए और अब कृतिका की हरकत के बाद तो मुझे भी तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तक तो भाई मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, तुम्हारी बातें मानता था, यहाँ पर तुम्हारी चलती थी, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा। अब भाई देविका भी अलग सोचने में लग गई है कि ये क्या हो गया अचानक से, और अगर ये सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो भाई मेरी सत्ता का क्या होगा, मेरी तो यहाँ पर चलनी बंद हो जाएगी और इस सुमन की चलने लगेगी। तो यहाँ पर भाई अब ये चलती है एक नई चाल और इस नई चाल के बाद यहाँ पर चंद्रकांत का फूटेगा सुमन के ऊपर गुस्सा और वो सुमन को बोलेगा कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। तो अब देखते हैं सुमन क्या करती है, सुमन क्या घर से बाहर निकलेगी या फिर देविका का पर्दाफाश करेगी।